Yesterday I was using WhatsApp and I got a notification from one of my subscriber और उसने बहुत सिंपल सा मेरे से क्वेश्चन पूछा. ही लिव्स इन बंगाल और उसने पूछा कि आई सॉ अ ब्राह्मण फैमिली जो नॉन वेज का कंजप्शन कर रहे थे. उसने ये भी मेंशन करा कि उसे ये कभी भी किसी की ईटिंग हैबिट उसको कभी भी बॉदर नहीं करती है. बट उसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी शॉकिंग थी कि ब्राह्मण होके वाई दे वर हैविंग अ नॉन वेज फूड. तो उसको वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेंटली कर रही थी. एंड उसने जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, आई बिलीव थे उसने मुझे मैसेज करा कि क्या आप ब्राह्मण्स को ये करना चाहिए. तो मैंने पहले तो कुछ रेफरेंसेस दिए कि अगर हमें सच में समझना है कि व्हाट इज़ ब्राह्मणिज्म एंड हु इज़ द ब्राह्मण, सो वी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राह्मणिज्म. और वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें थ्रू स्क्रिप्चर्स. तो सबसे पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि द कंसेप्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म ये कहाँ से आ रहा है. ये तो आ रहा है वेदास से, ये तो आ रहा है वैदिक परंपरा से, बुद्धिज़्म से तो नहीं आ रहा है, जैनिज़्म से तो नहीं आ रहा है. सो टू मेक अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ब्राह्मणिज्म वी शुड रीड द स्क्रिप्चर्स विच आर रियली रिलेटेड टू इट. तो one of the most significant scripture to making of understanding about Brahmanism, which is Vajrasachika Upanishad. Vajrasachika Upanishad is one of the important Upanishads जिसमें हमें सच में पता चलता है कि who is the true Brahmin. और कई बार हमें ये हम अगर और अन्य ग्रंथ पढ़ें जिनका उतना श्रुति या स्मृति से नहीं कनेक्शन है, तो भी हमें कई बार डिबेट्स दिखती हैं कि कई जैसे उपनिषद गंगा नाम का एक सीरियल आता है, उसमें कई आचार्य लोग बैठ करके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग डोमेन के टीचर्स हैं, कोई वेदांत पढ़ाता है और तो कोई दूसरे रिचुअल्स या कोई ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा रहा है या तो कोई संहिता पढ़ा रहा है. तो उसमें कई लोगों ने पूछा कि ब्राह्मण कौन है आखिर. बहुत बहुत नॉर्मल और बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ब्राह्मण है कौन. आचार्य शंकर जब कहते हैं कि पहले तो आपका सबसे बड़ा सौभाग्य यही होगा कि आपने वैदिक धर्म में आपका जन्म हुआ. दूसरा सौभाग्य आपका होगा कि उसमें भी आपके अंदर ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं. उन्होंने ये नहीं बात करा है कि तुम ब्राह्मण घर में तुम्हारा जन्म हुआ. उन्होंने कहा कि एक तो तुम वैदिक परंपरा से आ रहे हो, तुम वैदिक परंपरा से निकल रहे हो, ऊपर से तुम्हारे अंदर ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं. ये एक लाइन, आचार्य शंकर की एक लाइन पूरे वज्रसूचिका उपनिषद का सार है. हम ऐसे ही नहीं एडमायर करते हैं या हिंदू परंपरा में जो सच में विद्वान हैं, जो वेदांत की सही समझ रखते हैं, जो समझते हैं कि असल में बात क्या है, असल में तात्पर्य क्या है किसी भी चीज़ का, तो वो इसीलिए नहीं कहते. चाहे वो चिन्मयानंद स्वामी जी महाराज वगैरह, आप लोगों ने उनकी स्पीचेस अगर आपने सुनी हो तो आपको ये पता चलेगा कि वो कितना आदि गुरु शंकराचार्य भगवान को मानते थे. नॉट भगवान इन दैट सेंस जो एक जनरल वे में कहा जाता है हमारे सोसाइटी में. तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जब ये लिखा कि ब्राह्मणत्व के संस्कार, तो ब्राह्मणत्व के संस्कार की बात हो रही है. यानी कि ये कोई जन्म से निर्धारित बात नहीं हो रही है कि ये जो है ये एक ट्रेट है जो आपको बाय बर्थ मिल गया है. ऐसा नहीं है. यू हैव टू गेन इट, यू हैव टू मेक इट आउट. आपको वो चीज़ अपनी चेतना में लाना पड़ेगा. तो हाँ, हम पहले उस डिबेट के बारे में समझते हैं कि कई आचार्य लोग बैठ करके ये डिस्कशन कर रहे थे कि ब्राह्मण आखिर है कौन. बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो पुराने समय पे भी और अब भी हिंदू स्क्रिप्चर्स की टीचिंग देता कौन है? ब्राह्मण लोग देते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए फ्रॉम थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज वेल कि आखिर कौन है ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व क्या है और क्या पैदाइशी ही कनेक्टेड है ब्राह्मणिज्म से. अगर आप एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए, ऐसा है कि नहीं है. यू हैव टू मेक दैट अंडरस्टैंडिंग. तो वो पूछते हैं कि जन्म से कोई नहीं ब्राह्मण हो रहा है,
कर्म से हो रहा है, बहुत सिंपल सा, ये भी हम लोग हर दूसरी तीसरी रील में ये वो देखते हैं, पर कोई प्रॉपर ना कहा जाए प्रमाण नहीं लेता है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि सच में क्या है ऐसा क्या नहीं। क्योंकि देखिए कितना मेस्डअप हो रखा है सब। एक आचार्य आते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, जन्म से वो खुद भी ब्राह्मण है पैदा हुए हैं ब्राह्मण, तो उन्हें वो चाहिए, वो अथॉरिटी चाहिए जो उनको लगता है कि वो उनकी प्रिविलेज है। और ब्राह्मणिज्म इज़ नॉट कनेक्टेड टू प्रिविलेज, इट्स नॉट अ टॉपिक जिसमें हम ये कह पाएँ कि हाँ भाई ये आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण इसलिए है बिकॉज ये आपकी प्रिविलेज है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम सच में वज्रसूचिका उपनिषद को समझे तो वी विल कम टू नो कि इट्स मेनली कनेक्टेड टू योर कॉन्शियसनेस। बहुत सिंपल सा है, एक स्टेटमेंट में बात ख़त्म। जो ट्रेड्स आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए जो आपके अंदर कहा जाए वृत्तियाँ हैं, वो वृत्तियाँ बताती हैं कि क्या आप ब्राह्मण हैं या नहीं है। इसके आगे, इस बात के आगे ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और प्रॉपर मैंने स्क्रिप्चर का अगर आपको पढ़ना है तो आप मंगा भी सकते हैं, PDF भी मिल जाएगी आपको उस चीज़ की, उस ग्रंथ की। और नोबडी टॉक्स अबाउट इट। द शॉकिंग पार्ट इज कि नोबडी टॉक्स अबाउट दैट स्क्रिप्चर। और सच में ब्राह्मणिज्म के बारे में भी हमें वहीं से पता चला, बिकॉज इट इज़ टोटली कनेक्टेड टू द फिलोसफी बिहाइंड ब्राह्मणिज्म। क्या है, कौन है ब्राह्मण, क्यों है ब्राह्मण, क्या काम है ब्राह्मण का, कैसे ब्राह्मण ब्राह्मण है, कैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है, कैसे कोई व्यक्ति शूद्र रहता है। ये जो पूरा जो ये हायरार्की है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वज्रसूचिका उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा। उपनिषद को क्यों पढ़ना पड़ेगा, ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार हमारे पास इतने स्क्रिप्चर्स हैं और एक स्क्रिप्चर ये कह रहा है, तो मैं तुम्हारे वाले स्क्रिप्चर की बात क्यों मानूँ। श्रुति प्रमाण है, आचार्य शंकर सबसे बड़े आचार्य हैं, श्रुति प्रमाण लेते हैं। उनके आगे वाले जो आचार्य भी हुए एक दो, वो भी श्रुति प्रमाण ले रहे हैं। तो श्रुति प्रमाण सबसे बिगेस्ट अथॉरिटी है स्क्रिप्चर्स में, तो हम वज्रसूचिका उपनिषद का रेफरेंस ले रहे हैं और ये बात को प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ, ब्राह्मणिज्म इज रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस, द वन हु इज ब्राह्मण। तो वो उसकी चेतना का स्तर बता रहा है, ना कि उसकी कोई प्रिविलेज बता रहा है। उसकी चेतना का स्तर है ये कि वो ब्राह्मण है। बहुत सिंपल, बहुत एक लाइन में बात खत्म हो गई और इसके आगे कुछ नहीं। तभी आचार्य शंकर ने कहा कि ब्राह्मणत्व के संस्कार, ना कि उन्होंने ये नहीं मेंशन करा कि आप ब्राह्मण घर में पैदा हो गए। अच्छा, इस चीज़ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि मुक्ति का ही कनेक्शन है ये बात कहने में कि आप वैदिक धर्म में पैदा हो। ऐसा नहीं कि वैदिक धर्म में पैदा होने से आपकी मुक्ति होगी, पर आप अब भटकोगे नहीं। अगर आप उपनिषद हाथ में लिए हो, अगर आपके सामने एक आचार्य हैं, तो आप भटकोगे नहीं। इस वे में आपका वो करा जा रहा है कि शुक्र मनाओ तुम वैदिक धर्म में पैदा हो गए। इसका टोटली कनेक्शन मुक्ति से है, इस वे में नहीं कि वो भी एक प्रिविलेज ना मान लेना तुम, वो भी एक प्रिविलेज मत मान लेना कि हाँ चूंकि अगर आप वैदिक धर्म में पैदा हो गए तो मुक्ति मिल गई। मिली नहीं है। वो जो उसको वैदिक धर्म को वैदिक बना रहा है, वो चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाके आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, तब जाके आप मुक्त होंगे। सो ये पूरा कंसेप्ट है, ना कि ये कि आप इसमें भी ढूंढ के आ रहे हैं चलिए मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बट वैदिक धर्म में प्रवृत्ति हो गई तो मैं जो हूँ, मेरी ये प्रिविलेज है, मैं मुक्त हूँ, मैं लिबरेटेड हूँ, मुझे एनलाइटनमेंट हो गया, दिस दैट। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ बिलीफ एंड सनातन धर्म, वैदिक धर्म इज नॉट कनेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम। मेक अ प्रॉपर डिनायल ऑन इट। तो ये है पूरी बात का सार। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने प्रॉपर जो है स्क्रिप्चर्स मेंशन करे हैं इस पूरी वीडियो में, अपनी बात को रखने के लिए, ना कि सिर्फ वर्डिंग्स। प्रमाण के साथ बात हो रही है यहाँ पे। तभी भी अगर किसी को किसी बात का लगता है कि यार मैंने गलत बात बोली है, so you can comment on this video and we can have a proper dialogue on it. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.